على 30 إراكي أستفيل هدي كله من الله تني إلهين كله من الله تني إلهين. You're very kind, Excellency. Oh, I'm Amir Prince Ranjit, answerable to His Excellency, the Emir. But Ranjit, you know this deal would mean a lot of your friends will be unhappy with you. So how do you explain it? Amir Prince Ranjit, To me, answerable Prophet to explains His Excellency, everything. always a shrewd businessman. You should rule, Your Excellency, and let me slave in peace. You know Inshallah. This deal would mean a lot of your friends will be unhappy with you. Allah Hafiz. So how do you explain that? To me, हेमा Sorry, sir? गधा गधा नया गधा Always a shrewd तुम्हारे businessman. हिंदुस्तान में बहुत होते होंगे You should rule, Your हमारे गोद में सिर्फ मुझे ही मिल Excellency, and let me slave in peace. प्ले सम म्यूजिक Inshallah. मैं तुम सिर्फ नाम के कोई थी Allah Hafiz. मुझसे कुछ सीखना मत Sorry, sir. थैंक यू हेमा Sorry, sir. गधा गधा नयर गधा तुम्हारे हिंदुस्तान में बहुत होते Simo, हैं। that's it. Good night. No 5 minutes, that's it. Come on, jump, 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 jump. Good night मेरा किचीरो गुड नाइट गुड नाइट मैं Rita, तुमसे stay. नाम के कोई थी दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ो. सिंगू को सुलाया नहीं तुमने अभी तक मुझसे कुछ डोंट वरी, सीखना पार्टी के लिए लेट नहीं हो गया. Sorry, sir. और वैसे भी बच्चे हैं, आपकी गाड़ी नहीं है कि चाबी निकाली और बंद हो गई. थैंक यू हाथे फायरिंग शुरू डिसाइड कर लो फायरिंग करनी है या पार्टी करनी है मैं डिसाइड करूँ. प्राइजेस बढ़े पार्टी करते हैं और इराक ज्यादा प्रॉफिट कमाए माफी और धमकी के बीच नायर, घर वाले सब खुश दोस्तियों हैं. पे जी एक और मैडम, इल्जाम बेटी फर्स्ट टाइम इंडिया देखेगा ना. अरे आगे देखो गाड़ी छूट जाएगी नायर साहब इंडिया नहीं है वो हमें इस तनाव की आदत दिखा लो अपनी बेटी को 4 साल की है कोई रिश्वत भी नहीं मांगेगा दिखा लो अच्छा लगेगा उसको लेकिन हम गलत थे वो का सिक्योरिटी के इंचार्ज कौन और थे? उसके साथ हम जैसे कोई थे उनकी 2 पहचान दिन भी आपका साथ रहा, फिर भी वह जाना नहीं. आई एम काइंड ऑफ हार्श मिस्टर कातियाल. I remember. No, 3 बजे की फोन. यू डोंट. Apparently, सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग याद रखना चाहिए. और अब अचानक मैं इम्पोर्टेंट हूँ. मोटा एक्शन हुआ होगा मेजर खलफ बिन जैद, इराकी रिपब्लिकन आर्मी, फी खिदमतिकुम. शुक्र शुक्रन अदा करने की बहुत से मौके दूंगा सच में तुम्हें मैं, लगता जैसे है इसको दिया था. I don't think so. I'm sure स्कूल बंद होंगे थोड़े दिन के लिए फवाद अल सैयद, आपका बिजनेस पार्टनर, अल-आन हाजिल इराक मिस्टर कतियाल. अब ये इराक है और इसे इराक बनाए रखने में आप जैसा लोग हमारा मदद करेंगे. मैं एक कदम और बढ़ा रहा हूँ. जब तुम सोचो मेरा तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट. ये स्टिकर अपना गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा दीजिए. चेक पॉइंट पर काम आइए, वरना रोज मुलाकात हो सकेगी. अब हम दोस्त हैं मिस्टर रंजीत. कभी भी कुछ भी चाहिए तो आप ये दादा यहाँ आ सकते हैं. बदलू आप भी दोस्ती निभाएंगे. आप जा सकते हैं. सैनी साहब, बढ़िया साहब, आप आइए यहाँ. आइए. क्या हुआ? Calm down. What happened? मेरे आंखों के सामने मेरे ड्राइवर को गोली मार दी एक 16 साल के इराकी सोल्जर ने. मुझे दासमान पैलेस उठा के लेके चले गए. तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ का जो इराकी मेजर है वो मुझसे दोस्ती कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा था वो. एंड यू आस्किंग व्हाट हैपेंड? एयरपोर्ट की पोजीशन क्या है? इराकियों के कब्जे में है. किसी को जाने नहीं दे रहे. अंदर आने का तो सवाल ही नहीं है. और इंडियन गवर्नमेंट एज यूजुअल तमाशा देख रही होगी. तुम्हारी कुवैती गवर्नमेंट ने तो वो भी नहीं देखा, भाग गई. कोई भी पॉलिसी 7-8 घंटे में डिसाइड नहीं होती.
और तमाशा तो सारी दुनिया देख रही है। ब्रिज, कुछ भी करो, मेरे और मेरे परिवार वालों को यहाँ से निकालो। हमको यहाँ से निकलना है। निकलना 1,70,000 हिंदुस्तानियों को भी है। मुझे निकलेंगे कैसे? सालों पे फोन उठा के कुछ यार। तुमने वो इंटरनल मिनिस्ट्री में शेख फैसल को ट्राई किया? अच्छा, अब तुम मुझे एक काम मत सिखाओ कि किसको अपनी फैमिली को यहाँ से जाओ, जा जाके सो जाओ। रीटा, इसको प्लीज अंदर गो बेबी गो। सभी जगह इलाज Assalamualaikum kepada Kuwaiti. सब कुछ अरेंज कर आ जाएंगे कुवैत से। ओके, रिलैक्स। What are you doing? Okay, give me your ID. ID, Weber. Okay, I'm good. Amrita! Amrita! C'est bon! Amrita! 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 C'est bon! C'est bon! Amrita! जोसेफ, मेरे घर से फोन है। रंजीत, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? सिमू को मैं यहाँ पे कैसे छुपते छुपाते लाई हूँ, मैं जानती हूँ। कहाँ थे तुम? हाँ? रंजीत, प्लीज, लेट्स जस्ट लीव। तुम कह रहे थे ना हमें लंदन जाना चाहिए? लेट्स गो टू लंदन। जस्ट गेट अस आउट ऑफ हियर। जस्ट लिसन, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अमृता, नायर को गोली मार दी। तो तुम हॉस्पिटल में थे? तो अब कैसा है वो? हाँ? आज खुश तो बहुत होंगे तुम।
रंजीत, He's dead. what? Yeah, अमिताभ बच्चन मार दिया उसको मेरे सामने। दीवार बच्चों के हाथ में गन्स दे रखी है उन लोगों ने। रंजीत यस फवाद अल सैयद क्रेन से लटका हुआ था, तो रंजीत कटियाल क्या चीज है? नाहर की बॉडी के बारे में पूछ भी नहीं पाया मैं उन लोगों से। उसकी वाइफ का भी 5 मिनट पहले फोन आया था। मैं उस चेक पॉइंट से नहीं गुजरते तो आप गुजर जाएंगे। लेट मी गेस, आपने पहचाना नहीं। एक साल पहले आप अमृता भाभी और बेटी के साथ बगदाद आए थे फंडरेजर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिक्योरिटी के इंचार्ज कौन थे? दो दिन आपका साथ रहा, फिर भी पहचाना नहीं। I am kind of hurt, Mr. No, you don't. सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग याद रखना चाहिए, और आप अचानक मैं इम्पोर्टेंट हूँ। मेजर खलफ बिन ज़ैद, इराकी रिपब्लिकन आर्मी, फी खिदमत। मिस्टर रंजीत, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज सिट। शुक्र। नॉट हियर। जैसे इसको दिया था। हर चीज के कीमत होती है मिस्टर रंजीत। आपका मैं सारी कीमत देने को तैयार हूँ। कुवैती दिनार के तो मिट्टी की वैल्यू है। इराक मिस्टर कतियाल 3 लोगों का अब ये 3 लाख $3 और इसे हम इराक 3 नहीं, हम बनाए 5 हैं। रखने में 5 मेरे ड्राइवर की बीवी जैसा और उसकी बच्ची भी है। लोग हमारा ड्राइवर के मदद बीवी। करेंगे। मैं एक कदम मौके और बढ़ा रहा है, फैमिली लेकर निकल जाओ। सोशल वर्क में लग गए तरफ से तो फंस एक जाओगे मिस्टर छोटा रंजीत। सा गिफ्ट। ये स्टिकर जो मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। खैर, मैं आपके पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ। हसन सईद, पॉइंट पर काम हसन है। सईद। वरना रोज मुलाकात हो सकते हैं मुझसे। कितने हमारे पास? पहले 200 थे सर, अब मैं कैश की 500। बात। सर, ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आ गए। अब लग रहा है कि कुछ ठीक अब हो जाएगा। हम डर लग दोस्त रही हैं है। मिस्टर आप ही बोल दीजिए, रंजीत। हम क्या करेंगे? कभी भी कुछ भी चाहिए तो आप भी दादा यहाँ आ सकते हैं। बदले में आप भी दोस्ती निभाएंगे। आप जा सकते हैं। जोसेफ, हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स उनके फैमिली मेंबर्स की लिस्ट में देखो, सबको यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं तो कोई और इंतजाम करें। सब लोग बैठो बैठो आप। बैठो बैठो। क्या करने बैठ गए तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हो कि नहीं? तो इन सबको अचानक छोड़ के तो नहीं जा सकता। कटियाल साहब, और हमें यहाँ पे छोड़ आप सकते हो? आइए यहाँ, हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या तुम्हारी? आइए। थैंक गॉड आपने, पर ये लोग मेरे लिए काम करते हैं। इनको भी हमसे वही उम्मीद है जो हमें कुवैती सरकार से थी। कोई अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है, ये तुम्हें नहीं कहा था? हाँ, मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। वो मेरी गलती थी। अब तुम मुझसे भी बड़ी गलती कर रहे हो और ये मसीहा बनने की कोशिश क्यों कर रहे मुझे हो? मसीहा बनने का कोई 16 शौक साल के इराकी सोल्जर ने मुझे जब यहाँ से आसमान निकला। पैलेस उठा के लेके चले गए। लेकिन इन सब और के लिए मुझे अरेंजमेंट समझ में करने के ये बाद नहीं आ रहा कि वहाँ का जो इराकी मेजर है वो मुझसे दोस्ती कर रहा है या मुझे धमकी दे रहा था वो। एंड यू आस्किंग व्हाट हैपेंड? Come, sit. Have water. We'll sort it out. आप लोग अपना अपना ख्याल रखो, धीरे धीरे सारा बंदोबस्त होगा। खाना खाए? हाँ सर। आप लोगों ने कुछ खाया?
साइड हो जाओ ना यार, मैं कैसे लेटूं? जी मुश्किल है यार। एक मिनट, जगह को लेके बाहर कम लड़ाई चल रहा है क्या? हैं? बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। इधर आओ, एयरपोर्ट की पोजीशन क्या है? इधर आओ। इराकियों के कब्जे में किसी को जाने नहीं दे रहे, अंदर आने का तो सवाल ही नहीं। और इंडियन गवर्नमेंट एज यूजुअल तमाशा देख रही होगी। तुम्हारी कुवैती गवर्नमेंट ने तो वो भी नहीं देखा, भाग गई। कोई भी पॉलिसी 7-8 घंटे में डिसाइड नहीं होती, और तमाशा तो सारी दुनिया देख रही है। कुछ भी मेरे और मेरे परिवार वालों को यहाँ से निकालो, हमको यहाँ से निकालना है। करना 1,70,000 हिंदुस्तानियों को भी है, निकलेंगे कैसे? एक्सक्यूज मी, टॉयलेट्स बहुत गंदे हो गए हैं, बास मर रहे हैं। अपनी फैमिली को यहाँ ले। आप ही बॉस है ना, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, साफ हो जाएगा तो बता देना प्लीज। मैं इस कमरे में। साइड में बैठो ना। ये ड्राइवर कुली लोग के साथ सर। कौन है? मैं नहीं जानता सर। सो एक लोग और आया रात में इधर, इसका जैसा बहुत लोग हैं। 1000 का करीब इंडियंस तो बाहर भी जॉब करता है सर। कैसे? सर बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले कोई फ्रेंड्स रिलेटिव इधर जाए, समझ में नहीं आया तो बाकी इंडियन लोगों के साथ इधर सेफ फील करता। सर 500 लोगों का खाना का इंतजाम नहीं हो पा रहा सर, ये 1600 लोगों का कैसे करेंगे? आप बोले तो आइडेंटिफाई करके जो लोग अपने ऑफिस में काम नहीं करते उसको डायरेक्ट बोल दो। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए। आइए सर। हेलो एवरीवन। हेलो। रंजीत आ गया। थैंक यू। हे रंजीत, तुम भी दिन में? सद्दाम ने दिन रात माँ बहन सब एक कर दिया है। रंजीत, जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारे पास एक एक्साइटिंग स्टोरी रहेगा अपना ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलने की। जब सद्दाम अंकल पूरा कुवैत हिला रहा था, मैं कोरियन अंकल का सुपरमार्केट में स्कॉच का ग्लास हिला रहा था। कल खत्म हो जाएगा सब कुछ। फर्स्ट रंजीत, तो क्या अमेरिका चुप बैठा रहेगा? तो अमेरिका का वेट कर रहा है हमारे स्कॉच खत्म होने का। काम डाउन रंजीत, 2-4 दिन डाकुओं से डराएगा, अरब्स को कहेगा कि देखो कुवैत का क्या हाल हुआ है, मुझे आने दो, मिलिट्री बेस बनाने दो, तुम सब सेफ हो। And everything will be back to business कुछ ही दिनों के बाद। So gentlemen, जो कुछ भी है वो ये है, आपस में डिवाइड कर लीजिए। और रंजीत, इब्राहिम जी सर, रंजीत साहब ट्रक वक्त लाए नहीं होंगे, तो ये सारा सामान लोड करके हमारे ऑफिस में। एक बात बताओ, हम लोग ये सारा खाना डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम लोग सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं और ये सारा का सारा सामान वहाँ ले आएं? You know, अगर हम सारे इंडियंस साथ में रहेंगे तो बड़ा। हम इंडियंस? कम ऑन, तुम कब से इंडियन हो गए रंजीत? कल तक तुम कुवैती थे ना? रंजीत, पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेते हैं। अटैक सद्दाम ने किया, दूसरों का अटैक हम क्यों ले यार? इसमें हेडेक किस बात की? एक बड़ी जगह चाहिए और क्या, खत्म। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ कपल ऑफ डेज रंजीत। क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड। रंजीत सही कह रहे हैं। अरे यार, अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। 1,70,000 की करने बैठेंगे ना, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। कम ऑन इब्राहिम। अशोक, सुपरमार्केट के बाहर न तुम्हें कोई जानता है न मुझे कोई जानता। हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक, कि हम कोई नहीं हिंदुस्तानी हैं। साथ है तो कुछ है, वरना इसकी पुरानी है और $5 लाख के तो नहीं लगते। मैंने कहा था ना, सोशल वर्क में फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। ऐसी बात नहीं सर। एक बार कैंप सेट हो जाए तो मैं अपने 20 बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। As long as you're with us. You are trying to flatter me. प्रेसिडेंट भी इंडियंस को अपने दोस्त समझते हैं। आप जहाँ चाहे कैंप लगाए, मेरे परमिशन है। शुक्रिया। बट फैमिली को कैंप लेके जाने की क्या जरूरत है? भाभी जी से कहिए वो सेफ रह सकते हैं। अवार्ड है, you have my word.
Okay. You can't go. Excuse me. यहाँ 1 लाख रुपए पानी का बंदोबस्त है और अशोक पता कर रहा है। ये देखिए यहाँ है ना, यहाँ भी है ना, तो टेंटे लगा के ना लोगों को सुला सकते हो। रंजीत, उधर स्कूल की कैंटीन है, उसमें किचन सेटअप कर सकते हैं। सिमो 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 बाहर निकलो बस से। मैंने क्या था ना, मैंने कहीं जाना नहीं है। चलो इधर आओ। तब तक आप लोग इधर आराम करें, बाकी मैं यहाँ लगेज छोड़ के गया। लगेज छोड़ के गया मतलब? ये रूम मेरा है। नहीं, हम दूसरा रूम देख लेंगे। अरे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होना चाहिए। मैं पहले देखा। सड़क पे बड़ा सिक्का है, आपका देखा आपका हो गया। हम लोग बाहर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडी? वो रेडी है तो तुमको क्या? नॉनसेंस। ये देखिए। चलो अमृता। नहीं, मैं सिमो के साथ ही किसी कैंप में नहीं रह सकती। अरे अंदर सब साथ में रहेंगे, विल बी सेफ। सेफ? ये सिमो के पास मुझे ये बुलेट मिला है। इन लोगों को तुम्हें सेटल करना, तुम करो। तुम यहाँ पे हमें मत फंसाओ। अमिताभ नहीं, हमें जब लेके जाना होगा तुम घर से लेके जाना रंजीत। उस मेजर ने गारंटी दी है ना सेफ्टी की। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम आ रहे हो? ठीक है, बैठो। जोसेफ, मेरे घर से फोन है। रंजीत, मैं मैडम को छोड़ के आ रही हूँ, तब तक ध्यान रखो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई। सिमो को मैं यहाँ पे कैसे छुपते छुपाते लाई हूँ, ये जानती है। क्या कर रहे हो? पिकनिक मना रखा है। There's a war going on. कोई सेंस है तुमको? कोई डिसिप्लिन नहीं। कैसा चिल्ला रहा है? कौन है आदमी? एक ही आदमी हो सकता है। कौन? मेरा आदमी। तुम सुन रहे हो? मैं क्या? नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लेता हूँ। आप खाना खा लीजिए थोड़ा सा। नहीं, वो बाद में खा लेंगे। तो अब कैसा है वो? हाँ? जी। अशोक स्कॉच तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका नहीं आया। फॉरगेट अमेरिका, इंडिया कहाँ है? 1.5 लाख इंडियन यहाँ पे फंसे हुए हैं। किसी ने खबर ली है? इंडिया ने कुछ किया हमारे लिए? हमने कौन सा इंडिया के लिए कुछ किया? भाई साहब, आपने कुछ नहीं किया होगा। हम करोड़ों दिनार इंडिया भेजते हैं, वो अलग बात। बच्चों के हाथ इंडिया को हमारे दिनार तो चाहिए, लेकिन हमारी जान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन भाई गॉड, अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होती ना, तो उनकी एम्बेसी अपने लोगों को कब का यहाँ से निकाल लेती। एम्बेसी तभी कुछ करेगा ना जब उनको पता चले कि हमने कैंप सेटअप किया है। तो कब पता चलेगा? जब हमारी कैंप में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। के बारे में पूछ भी नहीं पाया मैं उन लोगों क्या? से। सुना नहीं? सुनो। गुड। 5 मिनट पहले फोन आया। एम्बेसी चलते हैं। कुरियन, वहाँ देख।
कहाँ सब लोग? चले गए। ब्रिज कहाँ है? पूरी एम्बेसी वैक्यूएट कर दी गई है। मैं भी निकल ही रहा हूँ। सद्दाम ने कहा है कि एक ही देश में दो एम्बेसी का क्या फायदा। बगदाद है ना सबकी एम्बेसीज। इधर से सारा इंडियन क्या बगदाद जाएगा? अरे मुझ पे चिल्लाने से क्या फायदा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात कीजिए दिल्ली, वही बताएंगे इंडियंस को क्या करना है। एक मिनट आपके पास कोई नंबर है? किसको फोन कर सकते हैं हम लोग? अरे मिश्रा जी चलिए आइए तो। एक्सटर्नल अफेयर्स। जी मैं कुवैत सिटी से रंजीत कटियाल बोल रहा हूँ। जी हमें सिर्फ कुछ नंबर्स दिए गए थे। वैसे मेरी बात किससे हो रही है? आई एम जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कोहली। जी मुझे कुवैत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी। हम इंडियंस ने एपेक्स स्कूल के अंदर एक कैंप बिठा रखा है। देखिए भाई मैं गल्फ डिवीजन में नहीं देखता हूँ जी, आपको गलत नंबर मिल गया। आप लुक मिस्टर कोहली, वी नीड हेल्प एंड वी नीड इट राइट नाउ। तो मैं जो है ना गल्फ डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी को कम्युनिकेट कर देता हूँ जी। मुझे स्कूल का नंबर दे दीजिए। महर ऐसी जगह में रहेंगे हम ऐसे लोगों के साथ। मैं जा रहा हूँ। डैड लोग बाहर लोगों को मार रहे हैं। महर सद्दाम ने गारंटी दी है कि इराकीज इंडियंस को कुछ नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा कौन कुवैती है कौन इंडियन है? महर उस बैंक में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, तेरी नहीं। मैं जा रहा हूं। ओके बेटा, इट विल बी ओके। लाइए मैं कर देता हूँ। बांधू मैं आपके लिए। माजा तफाल। क्या क्या बोला आपने? अब कोई थी? मिस्टर रंजीत, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज सिट। आप कीजिए। नॉट हियर। शेयर इनसेंसिटिविटी। अभी तक एक्सटर्नल मिनिस्टर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नंबर तो ऐसा लिया जैसे 2 मिनट में। मेरा सोना बाबा। हेलो स्ट्रेंजर। 2 अगस्त के बाद ये पहला सरप्राइज है जो बहुत अच्छा लगा। घर तो आते नहीं हैं आप, सिमी को लाना पड़ेगा ना अपने बाप से। हर चीज के कीमत होती है मिस्टर रंजीत। चल क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं दिल्ली बात करने की, हो नहीं पा रही। हेलो मैम, कैसे हैं? के तो मिट्टी के वैल्यू है। मजा आने लगा क्या तुम्हें सब में? किसमें? कब आते हो कब जाते हो कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं रंजीत। 3 लाख ये सब खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने लोग जो अपने लोग? हम 3 नहीं। अपने लोग? ये रोज दिल्ली फोन करना, ये इंडियन खेलना, तुम्हें कब से परवाह होगी इन सब? मैं इंडिया जाने की बात करती थी। ड्राइवर के भी एक बार मिनिस्ट्री से पता चल जाए कि हमारे लोगों का स्टेटस क्या है, उसके बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। मौके है। एक बात का जवाब दोगे? फैमिली गुस्से से नहीं, निकल जाओ। क्यों ये सब क्यों? सोशल वर्क क्या ड्रामा हो रहा है? क्या लगते हैं ये लोग तुम्हारे? ये अचानक क्या बनने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ जी देखो इन लोगों की तरफ। आपके पैसे अमृता देखो क्या इंतजाम कर सकते। इनमें से कुछ लोग हैं जो 5 साल 10 साल 12 साल से हमारे ऑफिस में काम करते हैं। मुझे इन लोगों का नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पता लगने लग गया। अगर भाग गए तो हम भीड़ नहीं, ये सब नाम छोड़ के चले जाएंगे। हाँ सच है, ये लोग मेरे कुछ नहीं लगता, लेकिन नायर भी मेरा क्या लगता। शुक्र है कि आप आ गए। लेकिन उसने अपनी जान दी, कुछ ठीक और मैं तो इन लोगों के लिए अपनी जान भी नहीं दे रहा। डर लग रही है, आप ही बोल दीजिए। आज अगर मैं यहाँ से भाग क्या गया करेंगे? तो तुम ही कहोगे कि रंजीत what kind of a man are you? We are Indians. We are Indian. We have the permission. We have the permission. Jump! Here!
आप लोग धीरे से गुड टू सी यू मिस्टर रंजीत। आज मेरे विस्की कहाँ है? आपके सोल्जर्स आए थे, they looted our camp. आई एम सॉरी, बट वो भी क्या करेंगे? हमें बेच दिया बगदाद ने, बट हमारी सप्लाईज भूल गया। उन्हें लगा यहीं खातिरदारी हो गए हमारे, बट इतना टेंशन की क्या बात है? इट्स नॉट लाइक दे रियली डिड एनीथिंग टू यू, डिड दे? हो सकते हैं वो फिर आए। आई कांट स्टॉप देम। How do I ensure safety of my people? रंजीत रंजीत रंजीत, यकीन हो गया है कि बुरी तरह फंस चुके हो। You can all leave Kuwait anytime if you want. प्रेसिडेंट भी मेरी तरह इंडियंस के दोस्त हैं और इंडियंस को जाने का परमिशन वो ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आपने कभी बूझा नहीं, इसलिए आपने कभी बताया नहीं। अल्लाह माफ। बट रंजीत, टेल मी, इतना सारा लोगों को लेकर जाओगे कहाँ? यस सर, तो सिर्फ मेरी मेडिसिन खत्म हो गई सर। मैं देखता हूँ सर। और वो सोल्जर्स वापस आ सकते हो? क्या कर सकते हैं सर? एक्सक्यूज, एक लिस्ट बनाओ, कितने लोग हैं यहाँ, उनके नाम लिखो, पता तो चले कौन कौन है। और आज के खाने का क्या करेंगे अभी? सर खाना 2-3 दिन का अभी भी बचा है सर। इब्राहिम ने किसी तरह पहले से आधा खाना छुपा दिया था सर। थैंक यू, चलो ठीक है। लेकिन आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने गर्ल प्रेस वालों को स्कूल का नंबर दे दिया। तो मिनिस्ट्री से कोई फ़ोन नहीं आया और ना शायद आएगा। आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या? देखिए, सद्दाम हुसैन ने हमें हिंदुस्तानियों को परमिशन दे रखी है कि हम कुवैत से निकल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, कब जाना है, कैसे जाना है। इसके बारे में अगर आप कुछ मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। एक काम करता हूँ, मैं मिनिस्टर साहब से पूछ के आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ गोली बोलो। सर वो कुवैत में जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए उनके बारे में। यार गलत एक्सप्रेस शर्मा से बात करो। जी सर, एक बार आप बोल देते तो। गोली, प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग फॉर मी। हरी अप। फादर्स नेम वासुदेव तिरचू। अच्छा आप चलो। सर को बताना पड़ेगा। इब्राहिम, तेरा दिमाग खराब तो नहीं? ये बात कोई छुपाने वाली थी? अगर वो इराकी सोल्जरों को पता चल जाता कि ये कोयती है, नहीं, इसका जो होता वो होता। पूरे कैंप में सबको गोली मार देते वो लोग। साफ हो जाएगा तो बता देना। सर उसके बारे में तो नहीं सोचा था, लेकिन इसके साथ क्या करते वो सोचा। साइड में बैठो ना। ये ड्राइवर कूली लोग के साथ। सर वैसे हम कोयती नहीं है, इसका भी तो क्या सबूत है? कौन है? ज्यादातर लोगों के पास तो कागजात है नहीं, पासपोर्ट तो एजेंट्स के पास है। कौन मानेगा कि हम हिंदुस्तानी? बहुत लोग हैं, 1000 का करीब इंडियंस तो बाहर भी बेच करता है सर। मिस्टर रंजीत कटियाल, देखिए क्या है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जान पाया, पर गल्फ डिवीजन में कह रहे हैं कि आप लोग कुवैत छोड़ के शायद जॉर्डन जा सकते हैं। बाकी इंडियन लोग के साथ इधर सेफ फील करता है इसलिए। लेकिन कुली साहब, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, फिर हमें क्या करना होगा? सर वो तो नहीं पता, 500 लोगों पर का खाना का इंतजाम ही नहीं होगा। बगदाद में आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं क्या? ये 1600 Are you crazy? इराक जाएगा? पिकनिक पे जाना है क्या? आप बोले तो वो सोल्जर्स जिनके अभी मुझे भी नहीं निकली, पागल। चॉइस क्या है हमारे पास? इतनी आसानी से तूने बोल दिया, लेकिन चॉइस क्या है? ये पागल इराकी कभी भी आ सकते हैं, स्कूल को बॉम्ब से उड़ा सकते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग? इससे बेटर नहीं है मैं बगदाद जाऊं, कुछ लोगों से बातें करूं, कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ ना कुछ तो करें। इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम लोग? सर आगे एक अस्पताल है, वहाँ थोड़ा काम है मेरा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। आइए सर। हेलो एवरीवन। हेलो। जी आ गया। अरे सर सालू चल दिन रात माँ बहन सब एक। रंजीत, माफ करना सर आपको। ये सब चल निकल जाएगा तो तुम्हारे पास एक एक्साइटिंग स्टोरी रहेगा अपना ग्रैंड चिल्ड्रन को
जो कुछ भी है वो ये है। आप शुक्रिया इब्राहिम जी सर जी साहब तो लाइन होंगे तो ये सारा सामान लोड करके एक बात बताओ, हॉस्पिटल में एडमिट है क्या कोई? 8 दिन पहले मेरा निकाह हुआ था। शाजीन नाम है हमारी दुल्हन का। 2 दिन बाद वलीमा था और उसके साथ क्यों ना हम लोग सब रात में सदाम ने अपनी बारात इकट्ठे हो जाएं और ये सारा का सारा शाजीन वहाँ अस्पताल में नर्स है। तब से हॉस्पिटल में बिजी है? नहीं सर, वो अस्पताल में नहीं है और घर पे भी नहीं थी। रोज ढूंढने निकलता हूँ लेकिन हम जवाब नहीं मिलता। कब से इंडियन हो गए रंजीत? कल तक तुम कुवैत नहीं थे ना? रंजीत पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेते हैं। मैं जानूंगी। It's not safe. हम क्यों लें यार? इसमें हेडेक किस बात? तुम क्यों नहीं मेरी कोई भी बात समझ रहे हो आजकल? एक बड़ी जगह आजकल ना मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ ना तुम मुझे समझ पा रहे हो। हालात हमने तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। सिर्फ एक कि हम कोयती नहीं हिंदुस्तानी, हम सब मिलके एक स्कूल के अंदर एक लिया नहीं अभी तक। साथ हैं। लीजिए ना, क्लेचा कहते हैं इसे। इराक का नेशनल बिस्किट है, समझिए। जी मैं अपने प्रॉब्लम के आजकल इस लड़के के बारे में बहुत सुना है, लेकिन पहले इनिंग में 10 बनाया, बाद में सिर्फ 27। सेलेक्टर्स का दिमाग नहीं लगता। आई मीन किसी को भी इंडियन टीम में डाल देते हैं। जी देखिए मैं यहाँ इराकी नेशनल बिस्किट खाने या किसी नए लड़के के क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने नहीं आया। हम लोग सब एक फॉरेन कंट्री के अंदर वॉर के जोन में फंसे हुए हैं और आप इधर उधर की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ मिस्टर कात्याल, क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या फेस कर रहे हैं। अदरवाइज शौक नहीं है। सोशल वर्क में और हमें कैसे पता चलेगा कि आपके कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन ही है, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी निकले तो? ऐसी बात नहीं है सर। उनका तो पासपोर्ट इशू नहीं कर एक सकते बार ना। कैंप सेट हो जाए तो मैं अपने 20 बच्चे को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। As long as you're with us. सॉरी कात्याल साहब, मैं आपको सिर्फ क्लेचा ही खिला सकता हूँ। लीजिए, एक तो लीजिए। प्रेसिडेंट भी इंडियंस को अपने दोस्त समझते हैं। आप सर, कुछ मिला? चाहे कैंप लगाए। इराकी बिस्किट कलेचा। शुक्र। बट फैमिली को कैंप लेके जाने की क्या जरूरत है? भाभी जी से कहिए तो सेफली रह सकते। लग ही नहीं रहा है कि कोई पे हमला कर बैठे हैं लोग। You have my watch. शुक्र। अब क्या सर, दिल्ली की गिनती में आते भी हैं हम? अपनी गिनती में तो आते हैं, हाथ पैर मारने पड़ेंगे और क्या। वैसे दिल्ली को भी क्या कोसना, यहाँ बहुत से जिनकी गिनती में 10 दिन पहले दिल्ली नहीं थी, कोई समझने लगे थे अपने आप। आदमी की फितरत ही ऐसी है ब्रो, चोट लगती है ना तो आदमी मामा ही चिल्लाता है। कुरियन को फोन कर रहा था। हाँ कुरियन, कुछ नहीं यार, कोई थी काम नहीं आए, हिंदुस्तानी आ नहीं रहे, फिर सिर्फ थर्ड पार्टी बचती है। इराकियों को जानता हूँ कुछ, उनसे हेल्प मांगने की ट्राई करता हूँ। सद्दाम के फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से मिलने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर कोटियाल, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज, शुक्र। Thank you. Excuse me. Mr. Kotial, this is what I can do for you. There's a ship called Tipu Sultan coming from India with 10,000 tons of food and medical supplies for Iraq. Indians have been good when the whole world was against us. I can allow the Indians in Kuwait to go on that ship back home. Thank you. Thank you, Mr. Aziz. I really appreciate it. Thank you.
गई दिन चढ़िया मित्रो खुशियां ने हथ फड़िया मित्रो रात गई दिन चढ़िया मित्रो खुशियां ने हथ फड़िया मित्रो दिल छलांगा मारे जद जद ढोल है बजदा अज मेरा नचन नू अज मेरा नचन नू जी करदा अज तेरा नचन नू जी करदा अज मेरा नचन नू जी करदा अज तेरा नचन नू जी करदा हेलो मिस्टर रंजीत, शिप में कितने लोग बैठ सकते हैं? पता नहीं। लेडीज और बच्चे फर्स्ट, उसके बाद में बूढ़े लोग जानते हैं। एक मिनट, तारीख कजी से राइटिंग में लिया आपने? बाहर निकलो बस से। क्या रंजीत, उन्होंने कहा, आपने माना? प्रॉपरली करना पड़ेगा है ना। पेपर वर्क इज हाईली इंपॉर्टेंट। कितना बड़ा कंपनी, कैसे हैंडल करते थे आप? ये तो गुड न्यूज़ है कटियाल साहब। See you soon। पापा और क्या इंडिया में? बेटा इंडिया में और याद नहीं? नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी बताया तो आपका सरप्राइज खराब हो जाएगा। असिता हो गए मस्त मलंगे, सारे दिल मस्ती विच रंगे, मौजा विच जिंदड़ी लंघ जानी है। नचना है बाबा जक जक के, कोई ना बैठेगा अज थक के, पैर दे नाल धरती हिलानी है। ओ लग मेले यारा वाले है शुक्र रब दा अज मेरा नचन नू जी करदा अज तेरा नचन नू जी करदा अज मेरा नचन नू जी करदा अज तेरा नचन नू जी करदा। चलो अमृत। नहीं, मैं सिमू के साथ नहीं, किसी कैंप पे नहीं रह सकती। उधर सब साथ। हाँ साहब, बस निकल ही रहे थे। सेफ एक बुरी खबर है मिस्टर के पास मुझे ये बुलेट मिला है। यूएन ने इराक पे एम्बार्गो लगा दिया है। मतलब अब ना कुछ इराक से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तुम करो, तुम यहाँ पे हमें मत फंसाओ। टीपू सुल्तान को भी रोक दिया गया है। नहीं, हमें जब लेके जाना होगा तुम घर से लेके जाओ। उस मेजर ने गारंटी दी है ना सेफ्टी। उसे दुबई भेजा जा रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम आ रहे हो? यूनाइटेड नेशंस ने कुवैत पे हमला करने के लिए इराक पे कई प्रतिबंध लगाने की पहल की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले के बाद बनाई हुई कुवैती सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इराक के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि इराकी फौज कुवैत के लोगों को वहां से बचाने के लिए उन्हीं पुत्र, तेरा ये जो कबूतर खाना है ना, ये तो 2 कदम चलने पर ही खत्म हो जाता है। फौज बनाने की खबरें और में हमारी इतनी बड़ी हवेली थी, हमें क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, जल्दी कबड्डी खेल लो। तो जाना ही नसीब न हो। उसका एड्रेस बचपन से बता रहे हैं आप मुझे। हंसला पुत्र हंसला। और कुवैत में रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों के लिए अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे एक पल में अपनी जमीन छोड़नी पड़े ना पुत्र। वो नहीं हंसता। कैसा चिल्ला रहा है? एक ही आदमी हो सकता है। खाने का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्या करूं? रेती में खेती करना शुरू कर दूं? तो मुझे क्यों बार-बार आके बोलते हो? अपने आप सॉल्व करो प्रॉब्लम। सद्दाम ने मुझे कोई हैमर नहीं बनाया हुआ है। जी? तो क्या करूं? फिर से उम्मीद दूं, फिर तोड़ दूं, फिर दूं, फिर तोड़ दूं। तुम्हारी गलती नहीं है। तो जिनकी है उनसे बात करने की औकात भी तो नहीं है हमारी। खाना खा लीजिए थोड़ा। नहीं जा रहे मंदिर। तुम जाओ, मुझे बात करने दो। बात करनी है? क्या बात करनी है? मैं चमचम से बात नहीं करता। चमचा किसको बोला? किसको बोला? तुम समझता क्या है अपने आप को? जब से तुम इधर आया सबका दिमाग खराब कर रखा तुमने। अरे राइटिंग में कुछ नहीं था। इन्हें हम सबसे लगेज पैक करवाया, बस में बिठाया, फिर उतारा। मजाक है क्या? बागदाद बागदाद कर रहे थे। अभी किधर है बागदाद? लीडर बनना हॉबी है ना आपकी? तो लीडर जवाब देता है। अब भी दो। लेकिन अमेरिका नहीं आया। फॉरगेट अमेरिका। बड़े लोग हैं, कैसे मालूम होगा हम सबको? क्या फील होता है उम्मीद टूटने से? खबर ली है? अरे चुपचाप क्यों खड़ा है? इंडिया ने कुछ किया हमारे बड़े आदमी है, हमने कौन सा इसीलिए चुप खड़े। कुछ किया? आपकी तरह छोटी बातें करने वाले होते ना तो आपसे ज्यादा बोल रहे होते। आपने कुछ नहीं किया होगा। क्या लगते हैं आप हमारे? दिनार इंडिया भेजते हैं। हाँ?
10 दिन पहले ये मुझे और सिमू को लेकर यहाँ से जा सकते थे, आज भी निकल सकते तो चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे। लेकिन हमारी जान की कोई परवाह अपनी नहीं। फैमिली को भूलकर 24 घंटा ये सिर्फ आप सबके बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होती ना, और ये ऐसे टाइम पे हमें तो उनकी छोड़कर embassy बगदाद अपने गए लोगों थे। को कब का यहाँ से निकाल लेती। आपसे कहा जाए ना, गली के कोने तक नहीं जाएंगे आप। गलती पे टोकना बहुत आसान है मिस्टर जॉर्ज, तो कब पता पर गलती करने की हिम्मत जब रखना हमारी- बहुत मुश्किल, जो इनमें है आप में नहीं। जरा भी किसने बोला तो इनको हमारा ठेका लेने क्या? किसी ने नहीं। सही कह रहे हैं आप, और मैंने तो मना भी किया था, पर क्या करें, अचानक इनके अंदर का जो इंसान है ना, उसको लगा कि ऐसे टाइम पे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोगों में होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मुश्किल के टाइम पे बदल जाते हैं, ये भी बदल गए। इसीलिए आज आप यहाँ पे खड़े होकर इनको ये सब सुना पा रहे हैं। बट यू डोंट रियलाइज मिस्टर जॉर्ज कि यहाँ पे अपने सामने इन्होंने ही आपको खड़ा किया ये कैंप सेटअप करके। अनफॉर्चुनेटली अब आप उस 10 दिन पहले वाले रंजीत कटियाल से नहीं मिल पाएंगे, नहीं तो आदमी को उसकी औकात बताने में एक्सपर्ट थे। और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, मैंने देखा था इनका चेहरा जब फोन आया था कि टीपू सुल्तान को वापस भेज रहे हैं। आपको अपनी फैमिली को लेकर इतना बुरा लग रहा है? आप ये सोचिए, जिस आदमी को या हजारों फैमिलीज के वापस जाने की उम्मीद थी, उसको कैसा लगा होगा। और कोई प्रॉब्लम्स है कि मैं और बोलूं? ब्रिज का प्लीज लेके जाइए इनको। मैं भी निकल ही रहा हूँ। सद्दाम ने कहा है कि एक ही देश में दो एम्बेसी बगदाद है ना, सबकी एम्बेसी। व्हाट? इधर से सारा इंडियन क्या बगदाद जाएगा? अरे मुझ पे चिल्लाने से क्या फायदा? बताया तो है कि कोहली जी फिर से कुवैत लेकर आए। वही बताएंगे इंडियंस को क्या करना है। तब से मिनिस्टर साहब फोन ही नहीं उठा रहे। एक मिनट, मुझे लगता है आज घर जाएंगे। बस 2 मिनट बात करनी है। मुझे समझ नहीं आता, आप तो गल्फ रीजन में हो भी नहीं। सब लोग मलेशिया कॉन्फ्रेंस जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हो। पता है यार, वहाँ लोग प्रॉब्लम में हैं। एक बंदे का रोज फोन आता है मुझे यार। चलिए, जवाब क्या दूं उसे? जी मंत्री जी। ये गोली गया या बैठा है? लगता है गया। चलो जान चुकी है, तुम अंदर आ जाओ। मैं आ गया सर। सॉरी सर, वो अब मैंने नॉक किया था सर, इंटरकॉम में थे तो मैंने आपको। गोली, ये तुम मुझसे डरने का नाटक बंद करो। सर ये कुवैत हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सर मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारी सरकार स्टेबल नहीं है, हम रहे या ना रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं सर, लेकिन तुम बाबू लोग रिटायरमेंट तक हो, और अगर तुम कुछ चाहोगे तभी कुछ हो पाएगा। सही कह रहे हैं सर। यही बात आपसे कहने के लिए मैं पिछले 4 घंटे से बाहर बैठा हूँ। 4 घंटे हो गए? कटियाल बोल रहा हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ तुम कुछ ही लोग नंबर्स दिए गए थे। वैसे मेरी बात किससे हो रही है? आई एम जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कोहली। मुझे कुवैत में रहे इंडियंस हाँ, के एक मिनट। सिचुएशन के बारे में बात करें। रंजीत कुरियन, हम इंडियंस ने एपेक्स स्कूल के अंदर एक कैंप बिठा रखा है। देखिए भाई, मैं गल्फ डिवीजन में नहीं देखता हूँ जी। हाँ ठीक। आप अच्छा, हाँ भेजो भेजो, ठीक है। क्या हुआ? कैंप में लोग खाना मिस्टर खत्म। कोहली, तो क्या कर रहे हैं? इब्राहिम को कुरियन ने कहीं भेजा था डॉक्स पे। कोई होल्डिंग शेड है जहाँ पे वो सुपरमार्केट के लिए सामान लेते थे। उसने वहाँ कोई जहाज का मूवमेंट देखा। आप? तो कुरियन जा रहा है वहाँ, शायद कुछ मिल जाए खाने पीने का सामान। तो तुम्हें जाना चाहिए ना। क्यों? जॉर्ज को गाली देने का मन करा तुम्हारा? जॉइंट सेक्रेटरी को कम्युनिकेट कर देता हूँ जी। मुझे मैं जाऊँ स्कूल का खाली हाथ नंबर दे लौटूँ? दीजिए। जॉर्ज मुझे सुनाए, तुम मुझे सुनाओ। कुवैत में हमारा दिल लगा रहे। रंजीत, you're a negotiator, baby. जो तुम्हें मिलेगा वो उन लोगों को नहीं मिलेगा। What if I fail? You won't. ऐसे ही You won't. आदत नहीं है सो। सद्दाम ने गारंटी दी है कि इराकी जिंदगी को कुछ सप्लाई शिप तो नहीं है। ये लगता है कहीं निकलने की तैयारी हो। चलो देखते हैं। बहन, उस बैंक में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, तेरी नहीं। भाई साहब, जा रहा हूँ। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो ये जहाज कहीं जाने वाला है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, वो आपको निकलने दे रहे हैं। कबाड़ ले जा रहे हैं। कबाड़? ये मैं कर देता हूँ। आजा। बांधू मैं आपको दे। ऐसा भी ये जंग का बीच में कबाड़ का किसको पड़ा है? मुझे पड़ा है। मैं शिप का कैप्टन हूँ। हमारी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है इसका। और कुछ? कैप्टन, इस शिप के अंदर कितने जन बैठ सकते हैं? बैठने को तो 500 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना भी नहीं। पैसे देंगे तो सोच सकते हैं ना? चलो जल्दी जल्दी दबा। सोच सकते हैं अभी तक, लेकिन एक भी कुवैती नहीं बिठाऊंगा मैं। ऑफ कोर्स। लेकिन एक जन का कितना लोग हैं? नंबर तो ऐसा लिया जैसे 2 मिनट। $5000। कबाड़ ले जाने का $5000 देता है क्या कोई? कबाड़ को मैं बीच समंदर पानी में फेंक सकता हूँ, आप लोगों को नहीं फेंक सकता ना? 2 अगस्त के बाद ये पहला सरप्राइज। किसको ले जाना है? आपको नाम से क्या लेना देना? एक जन का $200 दे सकता हूँ। अरे $200 के लिए अपने जान से क्यों खेलो? $1,00,000 के लिए तो खेल सकते हो ना? एक जन का $200, 500 जन यानी कि $1,00,000। 2 घंटे की बात है, सारे पैसे आपके। कुछ नहीं, 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई अब पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चलते रहो। 1 मिनट, ठीक है, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है? रात 12 बजे आदमी और पैसा लेके आ जाना, लेकिन एक भी कुवैती नहीं रहेगा उसमें। पूनम वाला शेख लोग का मीटिंग चल रहा है। अपने लोग हमको नहीं बुलाया। जहाँ भी आप लोगों को शिप उतारेगा, आप सीधे रेड क्रॉस को कांटेक्ट करके रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करें। मैंने कैप्टन से बात कर ली है। इट विल बी $200 पर पर्सन। आप लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं। आई पर्सनली फील इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। एक बार मिनिस्ट्री से पता चल जाए कि हमारे लोगों का स्टेटस क्या है, उसके बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। सिमू को तैयार नहीं किया तुमने? पैकिंग नहीं की तुमने अभी तक? जाना नहीं तो पैकिंग क्यों करें? पापा गिव मी माय बुक। दे दो। बात का जवाब गुस्से से नहीं पूछ रहा। बच्चों वाली बातें मत क्या करो। पंजाबी भूल गए लगता है। जिथे सिर दा साईं उथे मैं। क्या ड्रामा हो रहा है? डोंट फोर्स मी रंजीत। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। क्या बनने की और तुमने कहा था ना, अब जो उनका होगा हमारा होगा। हाँ रंजीत। सीधे कहो ना, तुम्हें कबाड़ से प्रॉब्लम? देखो इन लोगों की तरफ। क्यों? अमृता देखो। संजीव कोहली बोल रहा हूँ कटियाल साहब। कुछ लोग हैं देर से बोल रहे 10 साल। कहाँ थे आप इतने दिन से? क्या है कि कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अभी हमारी जॉर्डन से बात हो रही है कि वो लोग इंडियंस को अमान आने दें। अमान यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर दूर है और वहाँ इराक के थ्रू जाना पड़ेगा। कोहली साहब, आपने इतनी आसानी से बोल तो दिया है, लेकिन जाएंगे कैसे वहाँ? तो हम क्या है कि हमारे पास बस यही एक ऑप्शन रह गया है। ये सब नाम छोड़ के और इसका भी कुछ पक्का नहीं है जी। तो पक्का कीजिए ना, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, ये पक्का। कोहली जी, और एक और बात, आज रात को मैं 500 लोगों को यहाँ से शिप में भेजूंगा। प्लीज आप उनको असाइलम दिलाने की कोशिश करें। मैं आपको डिटेल्स देता हूँ और वहाँ रुक मत जाइएगा। 1.5 लाख अभी भी बाकी है। मैं तो इन लोगों के लिए अपनी जान भी नहीं दे रहा। सर, हम इन लोगों से आप कोरियन के साथ चाहिए। कोरियन, इन लोगों का ध्यान रखना। फिक्र मत करो। आपने क्या बोला? पहले लेडीज और बच्चे और बूढ़े, या तो सिर्फ अमीर जा रहे हैं। हम पैसे नहीं दे सकते, इसका मतलब पूरा वाला मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे साथ जितने भी लोग आए हैं उनके पास पैसे नहीं है। मेरे पास है, मैं नहीं जा रहा। जो लोग जा रहे हैं उनसे चल के कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी ये कीमत दे के जा रहे हैं। और हम लोग क्या अपना अपना सोचे? मैंने ये नहीं कहा, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। बस को लेकर देखिए मिस्टर रंजीत, बस बहुत हो गया। अभी अमृता की बात को मैं गलत साबित कर दूंगा, पुराना वाला रंजीत कटियाल बन जाऊंगा, जो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिसके लिए जो कुछ कर सकता हूं कर रहा हूं।
इंडियन खाना भविष्य है। वैसे तो वादे के पक्के हैं, तो फिर चीटिंग क्यों कर रहे हैं? आपने ही कहा था मैं यहाँ के एमिर हूँ। मुझे ही नहीं मालूम होगे कि आप 500 इंडियंस को इलीगली बाहर भेज रहे हैं। अभी भी जा सकते हैं। एमिर को नजराना दे दीजिए। मैं नजराना दे चुका। 2 बोतल विस्की और ये। मुझे $1,00,000 चाहिए। मैंने कहा ना मैं आप एमिर नहीं। अगर आप एमिर होते तो आपको पता होता कि मैं क्या डील करके आऊँ। What deal? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात कीजिए। सब जानते हैं कि यूएस इंटरवीन करेगा तो इराक के हाथ में कुवैत नहीं, लेकिन कुवैत से लूटा हुआ माल जरूर है। तो सारा का सारा माल स्विस बैंक में डाल दिया जाए। और ये काम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने मुझे कहा। बगदाद कॉल कीजिए और बस को जाने दीजिए, नहीं तो फौज के जैसे आपको लटका देंगे आपके प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन साहब। $1,00,000 चाहिए मुझे अभी। اتصل بي سيد طارق عزيز أتكلم Mr. Ranjit, stop. لا هذا. This is not necessary. प्लीज खाना खा के ले लो। आई इंसिस्ट। रंजीत, तुमने इस डील के बारे में मुझे नहीं बताया। अरे हुई नहीं तो क्या बताता मैं। हाँ, क्या उस मेजर को तुमने फिर? और ऑप्शन क्या था मेरे पास? अगर उसने क्रॉस चेक कर लिया तो? सद्दाम से क्रॉस चेक करने का रिस्क कोई नहीं उठा सकता, पर वो मेजर हेडेड आदमी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। सोच रहा हूँ 500 को बचाने के चक्कर में कहीं 1.5 लाख की जान खतरे में ना डाल दियो मैंने। Good to see you, Mr. Ranjit. आज मेरे विस्की कहाँ है? हेलो कटियाल साहब, आप इस वक्त कॉलेज में सुबह होते ही अपने लोगों को लेकर जॉर्डन निकल रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ अचानक? इराकी आर्मी का तो पहले से कोई भरोसा नहीं था जनाब। यहाँ माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। अभी आप लोग जॉर्डन नहीं जा सकते हैं। हमें देखिए, भेज दिया उनसे बात शुरू की है हमने, पर क्या है कि अभी डिसीजन हुआ नहीं है। तो डिसीजन करवाइए ना कुली जी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दबाजी में दिलों के साथ जाना डेंजरस है। फिलहाल कुवैत में रहना उससे भी ज्यादा डेंजरस है। इतना टेंशन के क्या बात है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी कॉलेज आपको जो करना है जल्दी करिए, बस जॉर्डन का बॉर्डर खुलवाइए क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं। I can't stop them. How do I ensure safety of my people? रंजीत, 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 यकीन हो गया है कि बुरी तरह फंस चुके हैं। हाँ, अमृतपाल जी से बात हो सकती? You can all leave. जी जानता हूँ, बहुत लेट है, पर बहुत अर्जेंट है। ये कुवैत है और ये जॉर्डन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1091 किलोमीटर। और उसके लिए मुझे आप दोनों की बहुत मदद चाहिए। आप जितने आदमी हो सके ले जाओ। जो सबसे कह दो कि 3-4 गाड़ियों के ग्रुप बना के सब लोग यहाँ से निकलेंगे और जहारा बॉर्डर पर मिलेंगे और वहाँ से हम सब साथ में निकलेंगे। ठीक है सर। और हर बस में कहा था कुछ जवान लड़के रखने के लिए कर दिया? जी सर, कर दिया सर। ठीक है। अच्छा वो इब्राहिम कहाँ है? सर इब्राहिम का पता नहीं सर। अच्छा अपना काम करो। पता तो चले कौन कौन है। और आज के खाने का क्या करेंगे अभी? सर खाना 2-3 दिन का अभी भी बचा है सर। इब्राहिम अब जॉर्ज की जगह पहले से ही आधा तुम अटक खाना गए। छुपा दिया था सर। सर मैं नहीं जाऊंगा, चलो शाजीन के बगैर नहीं जाऊंगा। मेरा जाना जायज नहीं है सर। मुझे फोन मैं ढूंढूंगा उसे यहीं रहकर। पाने की उम्मीद रखते हो तो इब्राहिम आगे बढ़ो। यहाँ रहकर तुम ये साबित कर रहे हो कि उसे मिलने की उम्मीद तुम खो चुके हो। ढूंढना है तो वहाँ ढूंढो, क्या सारे हिंदुस्तानी जा रहे हो सकता है।
सद्दाम हुसैन ने हम हिंदुस्तानियों को परमिशन दे रखी है कि हम कुवैत से निकल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, कब जाना है। अच्छा है कि यहाँ से जा रहे हैं, क्या पता यहाँ क्या होगा। वहाँ का भी क्या माना है, यहाँ से बुरा नहीं हो सकता है, अच्छा ही होगा। ये क्या बोला? ये तुम्हारा स्पॉन्सर है? कुवैती है? इसी के यहाँ काम करता था तुम? नहीं सर, बच्चा ये है, मैं नहीं। अरबी में बोला कुवैती हो ना तुम? मैं बोल रही हूँ ना। ज्ञानेंद्र विद्या। जॉर्ज सर, हे बड़ा कुआं। अब आप क्यों बस से उतर गए? सद्दाम से लिखवा के लाऊं? आपके बस का नहीं था, लेकिन मैंने पता किया, टाइम बम है बस में। प्रीति के साथ जो औरत है वो कुवैती है, मालूम है मुझे, मालूम है। फिर भी अभी तक कैंप में उसको रखा था। उस दिन इराकी आर्मी को पता चला था तो काट देता हम सबको। पता नहीं चला ना, आप नहीं कटे ना। चलिए, मजाक है मिस्टर रंजीत। किसी भी चेक पोस्ट पे इराकी आर्मी को पता चला कि हम अपनी बस में किसी कुवैती को लेके जा रहे हैं तो हमारी जान को खतरा है। एक औरत और उसके बच्चे को यहाँ मरने के लिए इसलिए छोड़ दो कि वो कुवैती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इराकी सोल्जरों को पता चल जाता कि ये कुवैती है। आपको उस कुवैती की जान का परवाह है, हम लोग की जान का परवाह नहीं है। कोई हक नहीं है तुमको ऐसे करने का। गलत है। उसके बारे में तो रंजीत, इसके साथ क्या करते हैं? इनको बोलो बाहर आने के लिए। सर, इनको बोलो बाहर आने के लिए। सर ये कहाँ जाएगी? एक काम करिए, पहले आप बाहर आइए। आप बाहर आइए, आप बाहर आइए। बच्चे को दीजिए। सर वैसे आइए, आप आइए, आइए नहीं है। सर प्लीज। आइए आइए। इसका भी तो क्या सब? चलिए चलिए चलिए। ज्यादातर लोगों के पास तो चलिए चलिए कागजात है नहीं, पासपोर्ट तो एजेंट्स के पास है। उतरिए उतरिए। मानेगा कि हम हिंदुस्तान। अपनी जिंदगी के साथ तो खेलने का हक है ना, कि वो भी किसी से लिखवा के लाऊं। जाइए, बस में जाके बैठिए। रंजीत कटियाल, देखिए क्या है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जान पाया, पर गल्फ डिवीजन में कह रहे हैं कि आप लोग कुवैत छोड़ के जॉर्डन जा सकते हैं। ये हमारे साथ अमान चलेगी, ये कुवैती है। यू कैन कम विद अस इन आवर कार। तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। पागल इराकी कभी भी आ सकते हैं, स्कूल को बॉम्ब से उड़ा सकते हैं। क्या कर लेंगे हम? इससे बेटर नहीं है मैं बगदाद जाऊं, कुछ लोगों से बातें करूं, कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ ना कुछ तो करें। इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। सर आगे एक अस्पताल है, वहाँ थोड़ा काम है मेरा। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। कोई प्रपोजल डाल दिया गया है, एयरफोर्स की चीफ से बात हो रही है, उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। अमृतसर 1,70,000 लोग एयरफोर्स के प्लेन से। पॉसिबल नहीं है, जानता हूँ। तो फिर भाई सुबह एयर इंडिया के चीफ को समन किया है, एयर इंडिया के प्लेन्स तो कर पाएंगे ना। लेकिन सर वॉर जोन में सिविलियन एयरक्राफ्ट पागलपन होगा सर। लोग खजूर रोजा तोड़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं? उनको नहीं चाहिए तो मैं दूँ। नहीं मामा, खजूर
बीबी अभी ये खा लो, इंडिया जाके फिर जलेबी खाएंगे, ठीक है? गुड। इवैक्यूएशन में आप लोगों को मदद करनी होगी। हम कमर्शियल पायलट्स हैं सर, इंडियन एयरफोर्स नहीं। ये हमारी एयर इंडिया के चीफ से बात हुई तो में प्लेन उनको उड़ाना है हमें, और अगर हमें मरने का इतना शौक होता तो हम एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप ही वॉलंटियर करके उड़ाइए ना प्लेन। फोर्स करने का तो सवाल है, जाना न जाना आप पे है सर, लेकिन जॉर्डन में 2.25 लाख लोग हमारी राह देख रहे हैं और उनकी गलती सिर्फ इतनी कोई हिंदुस्तानी तो नहीं पर हमारे रिश्तेदार हैं। आप उनके लिए रिस्क क्यों लेंगे इसकी वजह मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन आप ही कोई रीजन ढूंढ निकालो तो जान बच जाएगी। मैंने लाइफ में इतनी न्यूज़ देखी पर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी न्यूज़ आइटम बनेंगे। इंडियन रेफ्यूजीज इन कुवैत बिकॉज़ ऑफ इराक। कितना कंफ्यूज है ना अपने आप में। अरे हाँ, मिनिस्टर साहब पूछ रहे थे कि इस सब का खर्चा कौन देगा। मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर को बीच में कूदना पड़ेगा। तुम बात करोगे या मैं करूँ? आप ही कीजिए सर। में एडमिट क्या कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो मैं अपने यहाँ जाकर टेम्परेरी पासपोर्ट्स की बात करके 8 दिन पहले मेरा निकाह हुआ था। शाजीन नाम है हमारे दुल्हन का। उसके बाद हलीमा था और उसके साथ रुखसती। रात में सदाम ने अपनी बारात भेजी। शाजीन बा अस्पताल में। रंजीत, रंजीत तब से हॉस्पिटल में बिजी है। नहीं सर, वो अस्पताल में नहीं है और घर पे भी निकलना मत गाड़ी में से। Officer Indian. Indian. We all Indian. We got the permission from President Saddam. Officer Indian. We are friends of Passport. Show me the passport. अब क्या बिगाड़ने जा रहा है? Show me the passport. No passport, no passport. But we assure you. Kuwaiti. No, we not Kuwaiti. No Kuwaiti. Passport. Come on, on the top. Down. Indian. We Indian, sir. Two more people. I want 2 more passport. All Indian. We don't have passport. Kuwaiti. No, we're going to Indian. Yalla Kuwaiti. Yalla Kuwaiti. Officer. Dollar. I take your money. I take your wife. She's a Kuwaiti. Let my boys have some fun. कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, मुझे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता कि तू कभी सोच ना सके। तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता कि तू कभी सोच ना सके। Drop your gun and you all can live.
आपके लेवल पे नहीं हो सकता मिस्टर कोहली। अच्छा मेहतर जी बहस क्यों कर रहे हो आप इतनी? मैंने आपसे कहा ना कि कुवैत डिवीजन में मुझे खुद मिनिस्टर साहब ने यहाँ अमान की इंडियन एम्बेसी में सेक्रेटरी लेवल पे कंफर्म किए बगैर हम टेम्पररी पासपोर्ट इशू नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यह है ना सर, तो सेक्रेटरी क्या मैं मिनिस्टर साहब से ही बात करवाता हूँ। की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ मिस्टर क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या फेस कर रहे हैं, अदरवाइज शॉप में कैसे पता चलेगा कि आपकी बैंक में जो लोग रह रहे हैं अब क्या होगा? ये गेट खुलेगा? पाकिस्तानी या बांग्लादेशी निकले तो उनका तो पासपोर्ट इशू नहीं कर सकता। Well done, Kohli. सर कुछ मिला? इराकी बेस्ट कलेज। सर सर अब क्या? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सर कुछ लोग यहाँ उतर गए जोसेफ के साथ, बाकी के सब पीछे बसों में बैठे हैं। मिस्टर कटियाल जस्ट वन सेकंड। पुनावाला जी अभी नहीं पुनावाला जी एक काम करिए, आप बस में जाके बैठिए, अभी नहीं। जी सब कंट्रीज के यहाँ पे झंडे हैं, इंडिया का फ्लैग किधर है? लग ही नहीं रहा है कि एक काम करो, मैं से बात करूँगा। हाथ पकड़ के अपने से मिस्टर कोहली मैं रिटर्न ऑर्डर्स पे इंसिस्ट कर सकता नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज प्लीज बोलो। हेलो हाँ मोहन बोलो। हाँ दिल्ली की गिनती में आते भी एयरपोर्ट पे आ गए? वहाँ वो आ गए हैं और आप प्रोसेस में फंसे हुए हैं महाराज। मिस्टर कोहली आप प्लीज चुप रहेंगे प्लीज प्लीज यार। हेलो नहीं मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ। दिल्ली को भी क्या मिस्टर जी हमारे अपने लोग हैं यहाँ बहुत से जिनकी ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं। दिल्ली नहीं अभी ऑर्डर्स के इंतजार में और रेट मत ले लो उनकी प्लीज। भाई साहब, ओ भाई साहब, देखिए हम लोग करीबन 1,70,000 इंडियन हैं, कुवैत से आए हैं और हम लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या करना क्या है। देखिए बाहर जो लोग वेट कर रहे हैं ना वो उसी इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करें, आप भी वेट कीजिए प्लीज। सद्दाम हमारे घर घुसा है और आप कह रहे हैं वेट करें। देखिए गर्मी खाने से कोई फायदा नहीं है, अरे सचमुच मुझे कुछ नहीं पता है प्लीज। कुछ नहीं है। हेलो कोई हाँ दिल्ली से बोलिए। हाँ जी हाँ जी सर जी सर ठीक है सर थैंक यू। उनसे हेल्प मांगने की ट्राई करता हूँ, सद्दाम के फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से मिलने की कोशिश करता हूँ। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा, तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। Yes, next. Next. नाम बताइए।
मैम व्हाट्स योर नेम? शाजीन। शाजीन क्या? शाजीन दुरानी। और आप? इब्राहिम दुरानी। हस्बैंड वाइफ हैं? तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा हर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी छोड़ के तेरी राह में। आपने ये सीटिंग कैसे डिसाइड की? मीनिंग फर्स्ट क्लास में कौन बैठेगा, इकोनॉमी क्लास में कौन? Well, I'll just check on that. See you. Otherwise, it's very unfair. बोली मुबारक, पहली फ्लाइट उड़ने वाली। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने ऐसी 488 फ्लाइट्स उड़ाई। 1 लाख से ऊपर हिंदुस्तानियों को वापस अपने घर लाने के लिए, किसी और कंट्री में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए दुनिया में स्केल का रेस्क्यू ऑपरेशन न कभी हुआ है और ना ही शायद होगा। और हम अपने सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाए हैं। जिनसे कभी पहले मिले नहीं थे, जिनसे कभी बाद में मिलना नहीं हो पाया, संजीव कोहली जैसे ऐसे कई इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये कारनामा कर दिखाया। प्लेन उड़ा, सिमू उड़ी, मम्मा उड़ी, मैं उड़ा, मैं कहां से उड़ सकता हूँ? भूला जिसे आज भी इंडिया में कुछ प्रॉब्लम से अपसेट होता हूँ, उतना ही सिनिकल हूँ, लेकिन उस आखिरी फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया। खराब हो जाएगा। हो गए मस्त मलंगे, सारे दिल मस्ती विच रंगे, मौजा विच जिंदड़ी लंघ जानी है। शुक्र जबदा अज मेरा तेरे लिए मरता रहा, तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। बस निकल ही रहे थे। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी
तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के, तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तो जाना ही नसीब एड्रेस बचपन से बता रहे फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो